सजीवन प्राण विद्या, घमंड का परिणाम। घने जंगलों के बीच एक प्राचीन आश्रम था। वहां एक महान तपस्वी साधु बाबा निवास करते थे। वर्षों की कठोर तपस्या के बाद उन्होंने एक दुर्लभ और रहस्यमय विद्या प्राप्त की थी, सजीवन प्राण विद्या। ऐसी विद्या जो निर्जीव में भी चेतना का संचार कर सकती थी। साधु बाबा के 4 शिष्य थे, चारों बुद्धिमान, तेजस्वी और विद्या में निपुण। एक दिन साधु बाबा ने उन्हें आश्रम के भीतर बुलाया। गंभीर स्वर में उन्होंने कहा, वत्सों, ये विद्या शक्ति देती है, पर शक्ति के साथ संयम अनिवार्य है। इसका प्रयोग केवल आवश्यकता और करुणा के लिए होना चाहिए, अहंकार के लिए नहीं। शिष्यों ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार की। कुछ समय बाद साधु बाबा ने उन्हें कहा, अब तुम चारों भ्रमण पर जाओ। जो सीखा है उसे समझो, पर याद रखना, हर विद्या प्रयोग के लिए नहीं होती। चारों शिष्य आश्रम से निकल पड़े। जंगल का वो मार्ग, दिन ढल चुका था। चारों शिष्य घने जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। चारों ओर सन्नाटा, पेड़ों से टपकती नमी और अजीब सी बेचैनी। तभी एक शिष्य की नज़र जमीन पर पड़ी। वो देखो, वहां कुछ पड़ा है। वे पास गए। वहां पड़ा था एक शेर का कंकाल, सफेद हड्डियां, समय की मार झेलती हुईं। एक शिष्य ने उत्सुकता से कहा, क्या ये सजीवन प्राण विद्या को परखने का अवसर नहीं है? दूसरा बोला, गुरुदेव ने मना किया था। तीसरे ने हंसते हुए कहा, हम केवल प्रयोग करेंगे, अहित नहीं। अहंकार ने विवेक को दबा दिया। विद्या का प्रयोग। पहले शिष्य ने अपने कमंडल से जल लिया, मंत्रोच्चारण किया और कंकाल पर जल छिड़क दिया। क्षण भर में हड्डियों पर मांस चढ़ने लगा। सब स्तब्ध रह गए। दूसरे शिष्य ने मंत्र पढ़ा, जल डाला, मांस में नसें फूट पड़ी, रक्त बहने लगा। तीसरे शिष्य ने मंत्रोच्चारण किया, जल छिड़का, शेर पर खाल चढ़ गई। अब वो लगभग पूर्ण था, बस प्राण शेष थे। चौथे शिष्य का हृदय तेजी से धड़कने लगा। फिर भी उसने मंत्र पढ़ा और जल डाल दिया। भयानक जागरण। अचानक शेर की आंखें खुलीं, उसके फेफड़ों में हवा भरी और जंगल गर्जना से कांप उठा। चारों शिष्यों का रक्त जम गया। भागो! किसी ने चीख लगाई। वे चारों दिशाओं में दौड़ पड़े। लेकिन विद्या से जीवित हुआ शेर भूखा था, उग्र था और क्रुद्ध था। एक एक कर वो उन पर झपटा। जंगल में केवल चीखें गूंजती रहीं। कुछ ही देर में सब शांत हो गया। अंत। अगली सुबह उसी रास्ते से साधु बाबा गुजरे। उन्होंने चारों शिष्यों के निर्जीव शरीर देखे। आंखें बंद कर उन्होंने कहा, विद्या ने नहीं मारा, अहंकार ने मारा।